हम करते हैं आप सभी का एजुकेशन योर सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक से प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्रियाकलाप जो है, तो आप देख सकते हैं क्रियाकलाप दी गई है कि वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। तो ये दिया गया है ना, इससे हमें रचना करनी है, मतलब कि तो वैसे ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए, वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। तो देख सकते हैं जैसे इस प्रकार से वर्गमूल सर्पिल। तो इसकी रचना करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पेंसिल एंड प्रकार। पेंसिल की जगह पर हम यूज करेंगे पेन को, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। और आपको चांदा की आवश्यकता होगी, और इसमें आपको पटरी की आवश्यकता होगी, ठीक है। इतनी चीज़ों की आपकी आवश्यकता हुई। तो देखिए, तो चलिए देखिए, इस प्रकार से हम पटरी को रखेंगे और यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये हो गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो अब इस प्रकार आपको चांदा लेना है। चांदा लेने के बाद आपको 90 अंश का कोण बनाना है, 1 सेंटीमीटर देखना है। यहाँ पर इस प्रकार से चांदे को रखना है और 90 अंश का कोण, तो 90 अंश यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई भी हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो चलिए, इसकी ऊंचाई भी हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, तो 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार से रखेंगे और 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई ले लेते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। इसको लेने के बाद अब क्या करेंगे, ये बिंदु क्या है, ओ है, ठीक है, इसे मान लेंगे पी। तो ओ बिंदु को हम इसे मान लेंगे P1, ठीक है। तो P1 बिंदु से मिला देंगे, तो ओ बिंदु को P1 बिंदु से मिला देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और ये भी है 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो आधार है ये क्या निकल आएगा, तो ये निकल आएगा √2। तो कैसे निकालते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय ये क्या बना है, समकोण त्रिभुज, इस प्रकार से, ठीक है। ये है आधार, ये है कर्ण, ये है लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, आधार कर्ण का स्क्वायर को ऐसे लिख लेना, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना, 1 सेंटीमीटर प्लस लंब 1 सेंटीमीटर, कितना होगा 2। और जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो कर्ण बराबर 112, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लगेगा, तो कितना निकल रहा है, √2। ये है कर्ण कितना निकला, √2, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर √2 होगा। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब P1 चांदे को लेंगे और P1 बिंदु से रख करके हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, इस प्रकार से रखेंगे और 90 अंश पर, इस प्रकार से, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई भी हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो चलिए देखिए, तो इस प्रकार से रखेंगे, ऊंचाई इसकी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से ये जगह 1 सेंटीमीटर। और अब क्या करना है आपको, फिर इसे मान लेंगे P2, ठीक है। और तो इसे इस प्रकार से
P2 को O से मिला देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए O से P कितनी दूरी है, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए O से P2 की दूरी 2 सेंटीमीटर, अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि O से हम P2 की दूरी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और ये कितनी है, √2 सेंटीमीटर, यानी √3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। आप निकालेंगे यदि, इस बार हम क्या करेंगे, ये लंब हो जाएगा और इसे बनाएंगे आधार, ये कर्ण। जब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी √2 ये है और ये यहाँ पर होगा, यानी √3 हो जाएगी, ठीक है। तो P1 यानी कि OP2 बराबर √3, ठीक है। तो ये क्या जाएगी, √3। फिर यहाँ से 90 अंश का हम कोण बनाएंगे। तो चलिए देखिए, चांदा की सहायता से इस प्रकार से चांदी को रखेंगे और फिर 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम रेखा को खींच देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर भी तो चलिए रखते हैं इसे 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक है, ठीक। 1 सेंटीमीटर की हम ऊंचाई लेते हैं और फिर इसे हम मान लेंगे P3 बिंदु। फिर क्या करेंगे, फिर हम P3 को O बिंदु से मिला देंगे, इस प्रकार से। तो O और P3 की दूरी क्या हो जाएगी, देखिए √2 है और 1, ये कितनी निकल आई थी, ये निकली √3, ठीक है। तो ये हो जाएगी कितनी, √4 होगी, तो यानी सिर्फ 2 बार से निकल गई, कितनी होगी, ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। देखिए अब इसी प्रकार से फिर आपको चांदी को लेना है और इस प्रकार से फिर हम यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई लेंगे इसकी, फिर 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से और फिर आपको इसे P3 बिंदु मानेंगे और इसे मिला देंगे फिर से O बिंदु से, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, इस प्रकार से रखेंगे। तो इसी प्रकार से कोण बनते रहेंगे, यहाँ से रखेंगे और फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर इसे O बिंदु से मिला देंगे इस प्रकार से, इसे मान लेंगे P4। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, √5, इसकी √6, ठीक है। इसी प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर हम मानेंगे, फिर यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे चांदी को और 90 अंश पर कोण बनाएंगे 90 अंश का, इस प्रकार से, और 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई करेंगे, 1 सेंटीमीटर की, इस प्रकार से रखेंगे 1 सेंटीमीटर। और फिर इसे हम बिंदु से O बिंदु से मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार से तो ये जो कि √7, इसकी जो दूरी है √7, P5 मानेंगे। तो इसी प्रकार से, तो देखिए इसी प्रकार से फिर आपको 90 अंश का
यहाँ पर रखेंगे और 90 अंश का कोण बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लेनी है, ठीक है। तो रखेंगे और 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, 1 सेंटीमीटर। फिर इसे हम ओ बिंदु से मिला देंगे। तो P6 हो जाएगा, ये √8 हो जाएंगे इसकी दूरी। तो इसी प्रकार से फिर आप रखेंगे और फिर इसी प्रकार से यहाँ तक आएंगे लमसम में OP17 तक, यानी कि 15-16 तक लमसम में आएगा, ठीक है। यदि मैं आपको बताता रहूँगा यानी कि वीडियो बहुत ही लंबी होती जाएगी। तो चलिए, तो इसी प्रकार से आपको बनाना था। इस प्रकार से आप रखेंगे और फिर आपको चांदे को लेना है और 90 अंश पर, इस प्रकार 90 अंश पर रखेंगे और बनाएंगे 90 अंश का कोण बनाएंगे और फिर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के ओ बिंदु से मिला देना है। इसी प्रकार से आपको मिलाते जाना है। लमसम में 15-16 P15 या P16 तक जाएगा, ठीक है। वही हो जाएगी आपकी वर्गमूल सर्पिल की रचना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।